ना मानो तो एक शायरी सुनाती हूँ। जीवन मिला है जीने के लिए, जीवन मिला है जीने के लिए, तुम खाने पर मरते हो। आज क्या बना है आज क्या खाएं, सुबह शाम यही रटते हो। जो मेहनत का फल चख लेता है, जो मेहनत का फल चख लेता है, खाने में उसे स्वाद कहाँ आता है। जीवन के लक्ष्य की भूख जिसे लग जाए, उसे खाना कहाँ सुहाता है। राजा बनो जीभ के गुलाम नहीं, राजा बनो जीभ के गुलाम नहीं, स्वस्थ जी पाओगे, वरना ये शरीर और कुछ कर दिखाने का मौका दोनों ही गवाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर का महीना आ गया है, बहुत सारे तीज त्योहार लेकर के आया, बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। आपके ग्रहों में क्या परिवर्तन लाया है, कैसे रहेंगे आपके सितारे, वो सारी चीजें आज जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक नजर डाल लेते हैं अक्टूबर मंथ के फेस्टिवल्स पर, फिर आपका राशिफल देखते हैं। 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या, सूर्य ग्रहण एवं गांधी जयंती पड़ेगी। 3 अक्टूबर को नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी एवं महानवमी है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी, दशहरा व बुद्ध जयंती पड़ेगी। 13 अक्टूबर को पापनुष्का एकादशी है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जी की जयंती और मीराबाई जी की जयंती है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और 1 नवंबर को दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाएगा। एक नजर ग्रहों पे भी डाल लेते हैं कि अक्टूबर में कौन सा ग्रह कहां पर गोचर करने वाला है। सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को तुला राशि में नीच अवस्था में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अक्टूबर को कन्या राशि से महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में तुला राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो कर्क राशि अपनी नीच राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 10 अक्टूबर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 15 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में काफी सारे निमंत्रण आते दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं जगह उसे बुलावा आ सकता है, या आप अपने घर पे भी, कुछ लोग मुझे कोई पार्टी होस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाना तो बहुत सारा दिख रहा है, जैसे बहुत सारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा खाना आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, या आप कहीं जा रहे हैं तो वहां बहुत सारा खाना है। कुछ ना कुछ ऐसा पार्टी का माहौल या सेलिब्रेशन का माहौल आपके लिए जरूर है और इन्विटेशन आपको काफी जगह से इस मंथ में आ सकता है। एक नजर डालते हैं आपके भाग्य पर, क्योंकि इस महीने भाग्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत समय से अप डाउन ज्यादा चल रहा था आपकी लाइफ में, तो इस बार थोड़ी सी स्थिरता आपको अक्टूबर में आएगी और भाग्य जो है वो आपके फेवर में आएगा। अगर कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा होता है जो कि आपको लगता है फेवरेबल नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फेवरेबल साबित होगा, या एटलीस्ट अक्टूबर में आपको उसको एक अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है। तो अगर गुड लक से देखें तो गुड लक आपके लिए इस बार अच्छा है। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अक्टूबर में तो गो अहेड, आपको डेफिनेटली उसके अंदर लाभ होगा। कुछ लोग मुझे घर को बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी उनको अच्छा प्रॉफिट वो बना सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट जरूर होगा। वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में माहौल अच्छा है। वहां भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों से मुलाकात हो रही है, मीटिंग ज्यादा हो रही है, आपको कोई नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, कुछ नए लोगों का कल्चर जानने का मौका मिल रहा है। आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे नए ज्वाइन हो सकते हैं जिनके बारे में मतलब वो कल्चर आपके लिए नया है, मतलब उनको देख के आपको ऐसा लग सकता है अरे ऐसा भी होता है क्या। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीजों की तरफ आप एक्सपोज होंगे और कुछ अच्छी मेमोरीज शेयर करते हुए वर्क प्लेस पे आप दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग अगर करते हैं तो काफ़ी मीटिंग इस अक्टूबर में आपकी हो सकती हैं। चाय पर भी काफ़ी लोग मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्क को लेकर के, चाय और कॉफ़ी पर। तो वर्क को लेकर के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया इंटरव्यू आपका है तो इंटरव्यू बहुत अच्छा, पीसफुल, रिलैक्स जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से, मतलब जैसे एक नॉर्मल सा आपको लगेगा अरे ये तो सिंपल है हम कर लेंगे, और वो पॉजिटिव जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है अगर आप कोई नया जॉब चेंज करना चाहते हैं। अदरवाइज जॉब में अच्छा लग रहा है, प्रमोशन भी इस समय में कुछ लोगों को मिल सकता है, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे छोटा मोटा कोई बोनस या छोटा मोटा कोई चीज़ दे करके आपको ना खुश करके
टाल दिया जा रहा है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली आपको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न हैं क्योंकि वर्क जो कल्चर है वो आपका इम्प्रूव हो रहा है। आपकी कंपनी किसी तरीके की कुछ ऐसा कोई वहाँ पे कुछ कर सकती, कोई एक्टिविटी करवा सकती है, या वो वहाँ पर कोई ऐसी कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकती हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन या सारे वर्कर्स का रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़, मुझे कल्चर आपके ऑफिस का अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ लोग इस समय में आपकी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया है तो आपको बहुत क्लोजली लोग वॉच कर रहे हैं और एकदम से आपकी कॉपी कर लेंगे, आपकी कॉपीज बहुत सारी बन जाएंगी। तो वो देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे। जितने भी बिजनेसमैन हैं, कहते हैं ना वो श्रूड बिजनेसमैन रहेंगे, उन्हें पता है प्रॉफिट कहाँ बचाना है, लेकिन प्लीज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप 1/2 कर रहे हैं या अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आप अभी तो कमा लेंगे लेकिन आगे चल के कमा नहीं पाएंगे। भगवान शनिदेव बहुत दयालु हैं, जो भी भक्त उनसे मन से प्रार्थना करता है वो उन पे कृपा जरूर करते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार मैंने भी इस बार देखा है। एक ऐसा गलत चार्ज किसी व्यक्ति पे लगा दिया गया था जहां उसकी गलती भी नहीं थी और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से बहुत जल्दी उसको बेल भी प्राप्त हो गई, जो बिल्कुल भी मिल नहीं सकती थी। हम भी चमत्कृत थे कि ऐसे कैसे हो गया। नहीं, भगवान शनिदेव की कृपा से सब कुछ संभव है। आइए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। मेरा नाम अनीता है, मैं जबगढ़ सीआरपी से हूँ। मेरे पति जेल में थे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। निकलना आसान नहीं था, लेकिन इनकी कृपा से निकल गए। जो मंत्र बताए थे वो सब करी हूँ, जो जो बताया था सब करी हूँ। जय शनि। अगर किसी भी तरीके से आपका हर्बल प्रोडक्ट्स का कोई बिजनेस है या स्किन केयर वगैरह में कोई प्रोडक्ट आपका यूज़ होता है, या फार्मेसी में है, या मेडिसिन से कनेक्टेड है, या हेल्थ केयर से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए कुछ विशेष चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्लीज़ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगा। अगर बिजनेस में किसी तरह का कोई लीगल आपका मैटर चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ अक्टूबर में दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपके जो स्पाउस हैं वो इस समय ना थोड़े से लड़ाई के मूड में रह सकते हैं कि हर बात पे लड़ना, हर बात पे झगड़ना, लेकिन आप बहुत ही रिलैक्स्ड और आप उनको अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर में काफ़ी बार आपको छेड़ा जाएगा, काफ़ी बार आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप उसको अवॉइड कर देंगे क्योंकि आप अपनी पीस ऑफ माइंड में हैं। तो वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड होती दिखाई दे रही है, तो घर का माहौल तो खराब नहीं होगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात करें तो आप मुझे किसी से चैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे किसी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली नहीं, ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन मतलब आप किसी को ठीक से जज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा टाइम पास सा लग रहा है, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि सीरियस की तरफ है तो सीरियस की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय थोड़ा आलस से भरे रह सकते हैं, एनर्जी थोड़ी डाउन रह सकती है, थोड़ा सा अभी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओवरऑल घर या फैमिली की बात करें तो उसके अंदर जैसे लग रहा है फैमिली मिल करके आप लोग कुछ काम करा सकते हैं, लेकिन उस काम के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। लड़ाई तो नहीं हो रही है लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो रहा है, आप कुछ चाह रहे हैं, कोई और कुछ चाह रहा है, तो वो थोड़ी सी खटपट जो है वो घर में होती रहेगी। लेकिन वैसे फैमिली जो लाइफ है आपका वो सही रहेगा, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं हो रही। धन की बात करें तो हाँ, खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन आपके खर्चे इतने नहीं होंगे कि आपको सेविंग्स तोड़नी पड़े। पैसा जो है वो अपने आप ही जितना खर्च होगा उतना आपके पास आ भी जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, थोड़े से बीच बीच में आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे, लेकिन धन जो है वो आपका बना रहेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं करे हैं तो इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ इस समय में हो सकता है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। महीना थोड़ा क्योस से भरा है। महीना मुझे पता नहीं क्यों आप बहुत कंफ्यूज से लग रहे हैं, चीज़ें जैसे आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, कुछ आप कर रहे हैं हो कुछ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हुआ मंथ है। और गुस्सा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा है, अननेसेसरी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, जो कि आपका नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट्स ऐसी हो रही हैं, बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं जो कि आपके इस समय सर पे बैठे हैं, तो उस वजह से कहीं लग रहा है कि थोड़ा नेचर से ऑफ हो रहे हैं जो आप एग्जैक्टली हैं। तो वो पीस ऑफ माइंड आपका जा रहा है, वो थोड़ा जल्दी से रिएक्ट करने वाली सिचुएशन में आप आ रहे हैं, उससे थोड़ा बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग तो जो आपके आसपास है बिल्कुल आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहिए।
बात करें आपकी किस्मत की, किस्मत इस समय में अच्छी रहेगी, आपका साथ देगी। आपको लगेगा जो चीज़ नहीं हो सकती, मतलब आप उसके लिए पैरानॉइड हो रहे हैं, आप उसके लिए डर रहे हैं, आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता, वो हो जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट चांस पे ना, जहाँ बिल्कुल ही अब उम्मीद नहीं है और अचानक से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में थोड़ा सिचुएशन जो है वो अप एंड डाउन है। कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो रही हैं, फेवरेबल भी है, लेकिन कुछ अनफेवरेबल भी हो रही हैं। कुछ लोगों को काम ऐसा लग सकता है कि मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपका जॉब में। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो बुरा, बहुत बुरा होने से तो अच्छा ही है। आपकी कंपनी में ज़्यादा लोगों की छँटनी भी इस समय में हो सकती है, नो डाउट। कुछ एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया जा सकता है और मतलब कहीं न कहीं प्लस एंड माइनस दोनों है। तो मतलब अगर बोनस मिल रहा है तो काम बढ़ रहा है या पोजीशन बढ़ रही है, या कुछ लोगों को अल्टीमेटम मिल रहा है, मतलब कुछ तो है, जैसे प्लस एंड माइनस दोनों ही एनर्जीज में आप इस समय में रहेंगे। और वहाँ थोड़ा जॉब प्लेस में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो वर्क प्लेस को लेकर के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि हमने इतना हार्ड वर्क किया और हमारा हार्ड वर्क नहीं देखा जा रहा है, और हमें उस हिसाब से प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं है, या पैसा नहीं है, या वहाँ के लोग हमसे उस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली और पर्सनली आप कुछ चीज़ों के ले रहे हैं, वो आपको देखना होगा कि जॉब में पर्सनली आप कुछ नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू बी प्रोफेशनल, और दूसरे भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ चीज़ें ग्रोथ वाली दिख रही हैं, लेकिन चीज़ें अगेन हैंडल से थोड़ी बाहर हो सकती हैं। मतलब ग्रोथ तो बहुत हो रही है, लेकिन इतनी हो रही है, इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी की जो आपकी व्यवस्था है वो प्रॉपरली आप उसको उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो व्यवस्था कम पड़ रही है, वो लोग आपके कम पड़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आपके कम पड़ रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करें। तो मैनेजमेंट करके चलेंगे और उतना ही काम हाथ में लेंगे जितना आप लोड ले सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम बिजनेस में आपको वो हो सकता है। अदरवाइज ग्रोथ का तो समय है, डेफिनेटली बहुत आइडियाज़, काफ़ी सारे कस्टमर्स, काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत कुछ आप करने वाले हैं, और एग्जिस्टिंग में भी ग्रोथ होती दिख रही है। लेकिन बस वो मैनेजमेंट से बाहर चला जाएगा, तो उसका ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लव इन रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप में आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ में आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, मतलब अकेले में टाइम स्पेंड इस समय में नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर का महीना एक ऐसा है कि कोई ना कोई कारण बनेगा, तो या तो किसी ग्रुप सेटिंग में आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिला रहे हैं, या वो आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं, या अगर कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली है आपकी, तो सब साथ मिल रहे हैं। अकेले मिलने का मौका जो है वो मुझे कम ही दिखाई दे रहा है इस समय में। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में जो है फादर आपके कुछ हार्ड डिसीजन ले सकते हैं, जिसका आप थोड़ा सा विरोध करेंगे, लेकिन वो है डिसीजन आपके अच्छे के लिए और सबके अच्छे के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फादर या फादरली फिगर या जो भी आपके हेड ऑफ द फैमिली है, वो ले तो एक्चुअली किसी और की वजह से ये डिसीजन रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप भी उस चपेटे में आ रहे हैं, या आपको ऊपर भी वो लागू हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक समता बनाना चाहते हैं कि एक डिसीजन लिया तो सब ये फॉलो करेंगे, ताकि सबको बुरा ना लगे। लेकिन वो डिसीजन किसी और के लिए लिया जा रहा है, आपके लिए नहीं लिया जा रहा है, तो टेंशन मत लेना। एजुकेशन की बात करें तो भैया एजुकेशन में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्लीपिंग बढ़ जाएगी, उनका सोना बढ़ जाएगा। इस समय में काफ़ी आलस रह सकता है। कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे सोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके मुंह से ऐसे लार टपक रही, इतना गहरा सो रहे हैं कि होश ही नहीं है किधर सो रहे हैं, क्या हो रहा है। और बाकी जो समय बचेगा वो घूमने फिरने मस्ती में जा रहा है। तो एजुकेशन में बहुत अच्छा इस समय नहीं है। लेकिन अगर आने वाले समय में कोई एग्जाम आपका है, तो रात के समय थोड़ा पढ़ने आप बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपकी बनी रहेगी। धन की और बात कर लेते हैं। इस समय में काफ़ी शॉपिंग आप कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति आपको कोई मतलब सजेशन दे रहा है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, कि आपको ये खरीद लेना चाहिए, इससे आपका बेटरमेंट होगा। या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई सजेशन दे रहा है, लेकिन आप केयरफुली उस सजेशन को लीजिएगा, क्योंकि उसमें उनका प्रॉफिट जो है वो मिला हुआ है। तो वो जो आपसे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, या वो आपसे जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो उसमें मिला हुआ है। तो उसके हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिएगा, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कोई आपसे करवा रहा है। खर्चा तो डेफिनेटली है, और कुछ लोगों के कहने की वजह से खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के खर्चे आपके इस महीने में होने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं, और कुछ पुरानी दोस्तियां टूट सकती हैं।
कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नई जगह जाना हो सकता है, कुछ नए लोग आपको मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे हैं आपके, काफ़ी कुछ नया सीख भी रहे हैं, और वो जो आपकी एक जिज्ञासु नेचर है कि ये कैसे वो कैसे, तो वो बढ़ती हुई इस समय में दिखाई दे रही है। लेकिन किसी दोस्ती पर आपके फुल स्टॉप भी लग रहा है, या किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो सकती है, जो कि वो लड़ाई अभी थोड़ी लंबी चलने वाली है, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी। बात करते हैं आपके जॉब की, तो जॉब में थोड़ा सा काम बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। पैसा अगर बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ बढ़ाएगा। कुछ लोगों के लिए, मतलब काफ़ी लोगों के लिए कोई प्रमोशन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे नया कैबिन भी दिखाई दे रहा है, या आपको कोई चाबी दी जा रही है, या किसी नए ऑफिस में शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ की काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, या आपको कोई नया कैबिन या नया डेस्क दिया जा रहा है। मतलब कुछ बढ़ोतरी तो डेफिनेटली आपके लिए हो रही है। कुछ हायर जो बॉसेस हैं आपके, वो आपको किसी तरह की चाबी भी दे सकते हैं। मतलब अगेन ट्रस्ट लोगों का आपको लेकर के आपके जॉब में बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है डेफिनेटली। लेकिन काम का जो हेडेक है, काम का जो भार है, बोझ है, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इस समय में आप अपने काम के अलावा ऑफिस के कई और काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर चीज़ें ग्रोथ तो कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे किसी पुरानी चीज़ को हटा रहे हैं। कुछ आपका सर्विस या प्रोडक्ट बहुत समय से चल नहीं रहा था, तो आप उसको चेंज करने का सोच रहे हैं, या कुछ लोग लिटरली पूरा बिजनेस ही चेंज करने का सोच रहे हैं। तो कोई चीज़ आपकी क्लोज हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही थी, हो नहीं पा रहा था, आप उसे फाइनली इस मंथ में शट डाउन कर देंगे, और इसके बाद एक नई शुरुआत करेंगे, या इसी महीने भी काफ़ी लोग जो है नई शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई नया प्रोडक्ट, कुछ लोग इंपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर से आप कोई सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, या ऐसा कोई सामान ले सकते हैं जिसे बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लॉजिस्टिक्स में आपका काफ़ी खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आने और जाने में, कार्गो में आना जाना सामान का दिखाई दे रहा है, और ओवरसीज काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। तो वो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो उनके लिए अच्छा है, और कुछ ना कुछ तो क्लोज आप इस मंथ में ज़रूर कर देंगे जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, और वो एकदम करेक्ट डिसीजन है, आपको कर लेना चाहिए। हेल्थ के लिए कुछ लोगों की बात कहूँ तो नींद तो आपकी पहले से बेटर होगी, लेकिन कुछ लोग अचानक से उठ सकते हैं, उनको घबराहट या पसीना वगैरह आ सकता है, गर्मी लग सकती है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। और दूसरा, मुझे अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, या आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो नाक की ब्लॉकेज, नाक में रादर दर्द मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्नीजिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है जिसकी वजह से नाक आपकी एकदम सूज रही है और रेड हो रही है, और यहाँ पेन हो रहा है आपको, और साइनस का प्रॉब्लम है, तो वो तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है। चाय या गर्म चीज़ें थोड़ा ध्यान से पीजिए, जीभ ज़रूर आपकी जल सकती है इस महीने में। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी। थोड़ा सा वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ सकती हैं, जिसकी वजह से इंजॉयमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप फिर भी इंजॉय कर लेंगे। आपके घर के जो भी हेड ऑफ द फैमिली हैं, जो भी आपके घर में मतलब आपका पूरा घर संभालते हैं, उनके कुछ खास आप बनने वाले हैं इस महीने में, तो उनका ज़रा ध्यान आपके ऊपर होने वाला है, और वो आपकी तारीफ करेंगे, जो कि होती नहीं है नॉर्मली, लेकिन वो आपकी तारीफ करेंगे किसी कारण से, तो उनकी नज़रों में आप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें हम आपके मैरिड लाइफ की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस समय में कुछ लोग अपना नया घर ले सकते हैं, या कोई रेंट पे स्पेस ले सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, या वास्तु के हिसाब से अपने घर में कोई चेंजेस कर सकते हैं। शीशा मुझे पता नहीं क्यों बार बार दिखाई दे रहा है कि शीशा जो है, शीशे इंस्टॉल कर सकते हैं, या अपने शीशा चेंज कर रहे हैं, या नया कोई शीशा ले रहे हैं, वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। या ग्लास का कोई भी ग्लासवेयर ले सकते हैं, ग्लास का कोई भी सामान ले सकते हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी बनी रहेगी, आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट इस समय में दे सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपका दिमाग जो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, अच्छा रहेगा, एजुकेशन में ग्रोथ हो रही है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर घूमने नहीं जाते हुए अपने घर में ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या उनका जो किसी रीज़न की वजह से ध्यान जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है अपनी पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा है, और रिलैक्स होकर के वो पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर जाने से अच्छा है, या अपने फ्रेंड्स को अवॉइड कर रहे हैं, रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को अवॉइड कर रहे हैं, और अकेले कह रहे हैं उनको कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पढ़ना है। तो अपना टाइम मुझे कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को रीडिंग करने में या एजुकेशन में लगाते दिखाई दे रहे हैं।
धन की बात करें तो धन इस समय में अच्छा आपको आ सकता है। अगर किसी भी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग में है या आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, या आप कोई ट्रेनर है या मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई किसी तरह की काउंसलर है, मतलब जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डीलिंग है, कोई एजेंट वगैरह है किसी तरह के, तो उन लोगों के लिए खास जो है वो पैसा आ सकता है। और इस समय में अगर आपको किसी पार्टी या किसी जगह पे जाने का इनवाइट मिलता है तो वहाँ से भी कुछ पैसा आपको आ सकता है। अगर किसी तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स है आपका तो किसी पार्टी में आपको इनविटेशन मिल सकता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का या स्टेज पे जाने का या कोई स्टेज शो करने का, और पार्टी में कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपके अच्छे कस्टमर और क्लाइंट भी बन सकते हैं। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में मुझे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आप कोई नई किसी जगह की चाबी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नई जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं या किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा फूलों से किसी जगह को सजा रहे हैं या बहुत सारे फ्लावर्स खरीद के ला रहे हैं। फूल मुझे काफ़ी इस समय में आपके लिए प्रोमिनेंट अक्टूबर के महीने में दिख रहे हैं। इस समय में अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करके कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो बहुत इजीली इस महीने में आपकी डील जो है वो संपन्न हो सकती है। कुछ बिल्डिंग रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है, जैसे मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है। जहाँ भी आपका चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है वहाँ काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा स्पेसिफिक लग रहा है। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब के अंदर चीज़ों में ग्रोथ है, लेकिन आप किसी रीज़न की वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति, एक पर्सन तो आपके ऑफिस में ज़रूर है, वैसे तो एक से ज़्यादा है, टोटल अगर देखूँ तो मैं 3 लोग हैं ऐसे जो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके जो हायर बॉसेस हैं या मैनेजमेंट है या आपका जो मेन बॉस है वो खुश हैं आपसे, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको अप्रेजल देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बेटर करना चाहते हैं, लेकिन वो जो 3 लोग हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। आपके खिलाफ चुगली भी हो सकती है जॉब प्लेस पे इस समय, तो वो थोड़ा एक रुकावट सी दिखाई दे रही है आगे बढ़ने में अपने जॉब में। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पर मान लीजिए कि कई सारे आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो वहाँ थोड़ा सा वही है कि मेजर जो इंसान है, जो मेन जो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं, उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन उनके नीचे के जो लोग हैं उनको आपकी बुराई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लोगों की मुझे लगता है तारीफ करके चलिए, किसी से भी मुंह पर किसी को कुछ मत बोलिए, थोड़ा सा तारीफ करके चलिए तो इजीली ये महीना जो है आपके लिए कट जाएगा। वरना जॉब में ग्रोथ तो है, लेकिन हाँ लोग उसमें हिंड्रेंस करेंगे, आपको ग्रो करने के लिए रुकावट जरूर करेंगे, लेकिन किसी के करने से किसी की ग्रोथ नहीं रुकती है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप काफी शार्प होते दिखाई दे रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने, बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपने सोच लिया कि इतने सेल्स हमको करने हैं, इतनी मुझे पैसा कमाना ही कमाना है, ये मेरा मंथ का गोल है, और उसको आप इजीली अचीव भी करेंगे, और उसे अचीव करने के लिए आप काफी स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेंगे। कुछ फेरबदल कर सकते हैं अपने काम के करने के तरीके में, कुछ फेरबदल कर सकते हैं आप स्टाफ को लेकर के, मतलब काफी चेंजेस हो रहे हैं आपके इस मंथ में बिजनेस प्लेस पे, लेकिन वो आपके गोल को पूरा करने में आपको हेल्प करेंगे, और जो भी गोल आप इस महीने बनाएंगे उसको पूरा कर लेंगे। तो प्रॉफिट्स तो आपके डेफिनेटली बिजनेस में बने हुए हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं, थोड़ा सा हिल सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही अलग तरीके की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। किसी समय तो वो आपसे बहुत खुश होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बहुत केयर करेंगे, और कुछ समय मतलब महीने के 15-20 दिन वो ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल कोल्ड से, उनको कोई मतलब नहीं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करना भी नहीं चाहते, मतलब ऐसा फीलिंग आपको आ सकता है कि मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो वो 2 तरह की एनर्जी है, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर आप खुद उस सिचुएशन से जो है वो इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप बेपरवाह हो रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें ब्लॉक करना है, तुम्हें बात करनी है, नहीं करनी है, तुम्हें कुछ भी करना है, तो मतलब बिल्कुल ही आप उस समय रिलैक्स हो जाएंगे, बेपरवाह हो जाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो वो रिलेशनशिप आपकी फिर बेटर हो जाएगी। तो उसी एटीट्यूड में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में कुछ सामान को लेकर के झगड़ा हो सकता है, सामान खरीदने को लेकर के या जगह खरीदने को लेकर के कुछ झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, और झगड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इतना बढ़ रहा है कि आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, आप उठा के भी कोई सामान किसी को मार सकते हैं, प्लीज़ उससे सावधान रहिए।
सिंगल्स की बात करें तो आपको कोई रिश्ता आपके घर वालों की तरफ से आ सकता है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको बिल्कुल ही नो कर देंगे, लेकिन वहां से कोई रिश्ता आपके घर वालों की तरफ से फोर्स किया जा सकता है आपको। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जो है कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी आपको साथ में रहेगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन हो रही है आपकी, मतलब बिल्कुल सर पे एग्ज़ाम आ गया है, सर पे आपकी डेट शीट आ गई है, सर पे आपको पता चल गया है कि अब आपको करना ही करना है, तो लास्ट मोमेंट आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका काम बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गया है, जिसकी वजह से दिन रात आप मेहनत करेंगे, सोने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो कुछ लोगों के लिए है, तो थोड़ा मैनेज करके चलें तो बेटर है। धन की बात करें तो धन इसके अंदर अच्छा बना रहेगा। आपके ऊपर खर्चे तो काफ़ी आएंगे, लेकिन आप काफ़ी खर्चों को कट ऑफ करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय जो एनर्जी रहेगी, पैसा आएगा, लेकिन बहुत अच्छी मैनेजमेंट आपकी रहेगी। आपको कोई कितना भी बोले ये खर्चा करना, वो खर्चा करना, वो खर्चा करना, आप नहीं करोगे। आप रादर लिस्ट बना के और उन खर्चों को कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में थोड़ा झगड़ा किसी से हो सकता है, खासकर बहन भाई दिखाई दे रहे हैं, या आपके मतलब आप ही के एज के लोग हैं, और फीमेल और मेल दोनों हैं। किसी कपल से भी आपका झगड़ा हो सकता है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो अननेसेसरी वो ही झगड़ा करेंगे, लेकिन आप उस ट्रैप में फंस मत जाना। वो अगर आपको भड़काने की कोशिश भी करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, तो इग्नोर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो झगड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। उसको इग्नोर करना मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजाइज करके कर रहे हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो इग्नोर करना उसको। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में आप काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब अभी अभी चेंज हुई है, तो वो आप काफ़ी मतलब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके, तो अपने आप का प्रूव करना चाहते हैं। जो लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो आप काफ़ी एक्साइटेड हैं जॉब पे जाने के लिए। कुछ लोगों का जॉब जो काफ़ी समय से चल रहा है वो थोड़ा बोरिंग हो गया है, लेकिन इस मंथ उसमें किसी ना किसी वजह से एक्साइटमेंट आ जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी कंपनी जो है किसी भी तरीके से ओशन में, सी में, वाटर में डील करती है, या एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स में डील करती है, कहीं पर भी पानी से संबंधित या केमिकल से संबंधित कुछ है, एनीथिंग विच इज़ लिक्विड, तरल पदार्थ में डील करती है, तो कोई खास प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, और आप डेफिनेटली मतलब एक आपके पास एक विजन होगा कि हम ये ऐसे करेंगे तो फ्यूचर में हमें ये चीज़ मिल सकती है, तो वो विजन के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। बिजनेस की बात करें तो स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज लग रहा है, जैसे आप वो जो घोड़े का नाल होता है ना, वो बदलने वाले हैं, या घोड़े का नाल लगाने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे, या अपने घर पे, वर्क प्लेस पे ज़्यादा दिख रहा है। वैसे बिजनेस को देखें, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ भी हो रहा है, और मतलब कुछ थोड़ा सा ऑटोमेशन मोड पे डालने की कोशिश करेंगे। आपने चीज़ें सेट कर दी हैं, अब आप बस देखेंगे कि कैसे चल रही हैं, कैसे उसका आउटकम आ रहा है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब आपने देखना है कि कैसे चले। बस आप एक प्रे कर रहे हैं कि आप बस सब सही अच्छे से चल जाए, हमने तो अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सब काम कर दिया है, तो वो अच्छा चलेगा। स्टार्ट थोड़ी सी लो हो सकती है, थोड़ी सी लो, लेकिन स्टेबल होते हुए चलेगा। एकदम ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन स्टेबल होके आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो बिजनेस के वाइज देखें तो अच्छा है। इस समय कोशिश करिए जो बिजनेसमैन है कोई नई प्रॉपर्टी ना ले, या नई फैक्ट्री ना डालें, या नई फैक्ट्री या मतलब किसी ज़मीन में, भूमि में इन्वेस्ट ना करें। वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो जो भूमि आपको मिलेगी वो ठीक नहीं होगी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अदरवाइज कोई भी प्लान है उसको आप कर सकते हैं। बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको किसी चीज़ का दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप मतलब सारे लोग मिलके आपके पीछे पड़े हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो वो आपको थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ेगा। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन सारे लोग ही आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और एक चीज़ पे राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पीठ के पीछे भी काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं। सिंगल्स की बात करें तो इस समय कुछ नई ग्रूमिंग आप कर सकते हैं, किसी नए पार्टनर से मैरिज को लेकर के मिल सकते हैं, या रिश्ता आपको मतलब आपको दिखाया जा सकता है किसी रिश्ते को, मतलब कोई आपको देखने आ रहा है, या आप किसी बाहर की सेटिंग में मिल रहे हैं तो भी आप ही को देखा जा रहा है, तो वो कुछ देखने दिखाने का कुछ सीन दिख रहा है, और आप काफ़ी अपने आप को वेल प्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी ग्रूम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मेल है तो अपने बालों में जेल बहुत सारे लोग लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। ये शादी का जो रिश्ता आप देखने जा रहे हैं वहाँ से हाँ हो सकती है, क्योंकि आप उनको पसंद आएंगे।
फैमिली लाइफ की बात करें तो आप और आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी अच्छा समय देखेंगे। ये जो महीना है काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके टीम वर्क करेंगे, अच्छे से दोनों चीज़ें मैनेज करेंगे। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों कमाते हैं तो बिल्स को स्प्लिट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप जितना कर रहे हैं आपके पार्टनर भी उतना करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। एजुकेशन की बात करें तो दिन के समय में जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं और रात के समय पढ़ते हुए लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिख रही है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, मैसेज की बीप भी ज़्यादा आ रही है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को रात को डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से दिन में सोना पड़ रहा है, तो भी एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही है। और कुछ लोग स्पेसिफिक कुछ लोग हैं, कोई डिग्री या कोई अवार्ड या कोई मेडल या मेरिट में आपका नाम आना, मतलब कुछ तो है जहां मतलब आपको सम्मान मिल रहा है आपके एजुकेशन को लेकर के। किस्मत की बात करें तो किस्मत इस समय अच्छी रहेगी। खराब भी चल रही थी तो आप अपनी मेहनत से उसे बेटर करेंगे। अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके हिसाब की नहीं चल रही हैं, तो अपने आप तो नहीं ठीक हो रही हैं, लेकिन आप जो भी कर्म इस महीने कर रहे हैं उससे आपकी किस्मत बेटर हो रही है। तो घर पे बैठने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी बाहर निकल करके कोई मेहनत करें। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। थोड़ा सा इन्फेक्शन से बचना है, आंख पे कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। आंख मुझे आपकी सूजी भी लग रही है, आंख मुझे ऐसा लग रहा है मोटी हो रही है या कुछ फूल गई है किसी के काटने की वजह से, या कुछ गलत आपने हाथ में लगा लिया है, तो वो आई इन्फेक्शन का थोड़ा ख्याल रखेंगे इस महीने में। वैसे देखें तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, आप किधर किसी को विजिट करना चाहते हैं, लेकिन इस महीने में वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या आपको वो मतलब क्लोज ऑफ कर दे रहे हैं, आपको अपने पास बुला नहीं रहे हैं, या वो आपसे कट ऑफ कर ले रहे हैं, शायद कोई रिलेटिव ही है आपके, तो वो थोड़ा आपको हर्ट कर सकता है। मतलब आप तो कहीं जाना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वो आपसे ना तो कोई हेल्प लेना चाहते हैं ना आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस आप इस महीने की शुरुआत में हो सकते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब प्लेस में काफ़ी क्रिएटिव होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई आइडिया इस समय में देते हैं तो आपकी मैनेजमेंट को वो आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो भी टीम लीडर्स हैं या आपके जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं या कोई भी ऐसा जो आपके सीनियर है उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, मन में मत दबाइए, उसे एक्सप्रेस कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आप एक जने को नहीं बता रहे, काफ़ी सारे बड़े किसी टेबल पे आप काफ़ी लोगों के बीच में वो डिस्कस कर रहे हैं, लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर ऑफिस की किसी पार्टी पे जाने का आपको इन्विटेशन मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों की खास नज़रों में आप आने वाले हैं और वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर वैसे तो ग्रोथ है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम कोई व्यक्ति क्रिएट कर सकता है। कोई आपके जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ के साथ में मतलब जो आपका बिजनेस की जगह है वहाँ के साथ में कोई पड़ोसी हो सकता है, या किसी का कोई प्रॉपर्टी है, या कोई खास सच कहूँ तो कोई ऐसा कोई गुंडा जैसा कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो आपको अननेसेसरी किसी चीज़ के लिए परेशान कर सकता है। या अगर आपके काम में आपको हफ्ता देना पड़ता है या किसी को कुछ ब्राइब करना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है, तो ज़बरदस्ती आपको वो देना पड़ सकता है। मतलब कुछ है जो आपको कोई डरा रहा है, या किसी तरीके की कोई ब्लैकमेलिंग हो सकती है, तो कोई डरा के आपसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका प्लीज़ आप ख्याल रखिए। पहले से ही थोड़ा भांप जाइए कि ये चीज़ ऐसी है, तो कोशिश करिए वो चीज़ ना हो। बात करें अगर आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कुछ लोग कई नई रिलेशनशिप की स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से अच्छी नहीं चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर सकते हैं, या फिर कट ऑफ हो गई है तो उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें रिवाइवल है आपकी रिलेशनशिप में, जो चीज़ अच्छी नहीं चल रही थी वो रिवाइव होगी, अच्छी चल रही थी तो अच्छी नहीं चलेगी, तो चेंज है कुछ, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिंगल है तो कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल सकता है, लेकिन ये व्यक्ति सेकंड होगा। सेकंड इन द सेंस कि पहला एक व्यक्ति आपको मिलेगा, वो अच्छा लगेगा, लेकिन उससे बातचीत नहीं बनेगी इसी महीने, लेकिन दूसरे से बातचीत आपकी बनेगी, तो वो थोड़ा सा मतलब आपको खुद ही बाद में लगेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है और आप दूसरे इंसान की तरफ जो है वो झुकाव करने लगेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय अपने घर की लेडीज पे, खासकर अपनी मदर पे आप काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे अपने घर की लेडीज़ के लिए कोई नई ज्वेलरी खरीदते हुए, गोल्ड बनवाते हुए, या कोई गोल्ड सेट वगैरह उनको गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपके काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी इस समय में आपके घर आ सकते हैं। उनका भी आप काफ़ी अच्छा टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा घर में जगह की कमी उस वजह से मुझे दिख रही है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कोई एक रिश्तेदार है जो आपकी बुराई आपके पार्टनर से कर सकता है, आपके पार्टनर के कान भरने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता दिख रहा, लेकिन हाँ थोड़ा 1-2 दिन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो उससे सावधान रहिए, वो पता चल सकता है आपके जो भी पार्टनर है उन्हें। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन आपकी बेटर हो रही है। जो एजुकेशन आप ले रहे हैं उसके साथ साथ कोई और एजुकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अकल साइंसेस में है, एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है या इस तरह की चीज़ों में है, तो वो इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। उसके लिए भी कोई कोर्स जो है नया स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई बुक पढ़ सकते हैं। कुछ लोग मुझे टैरो रीडिंग जो होती है उसमें भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। मतलब कुछ एक कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ आप कर रहे हैं, मतलब आपका यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को खोलने का एक समय ही बन सकता है। अदरवाइज एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में थोड़ी सी ब्रेक लग रही है, उस ब्रेक को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको कवर अप करेंगे। थोड़ा ब्रेक होता दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो इस समय में धन तो अच्छा है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे धन को बचाने की, सेविंग्स करना चाहते हैं लेकिन सेविंग कर नहीं पाएंगे। इस महीने में सेविंग्स होती मुश्किल लग रही है। और कुछ लोग मुझे कोई लोन लेते हुए भी इस समय में दिखाई दे रहे हैं। ट्राई कीजिए, अवॉइड हो जाए तो मिल जाएगा लोन, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मिल तो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है खर्चे थोड़े ज़्यादा आपके बढ़ रहे हैं इनकम से ज़्यादा, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने की स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सम्मान आपको मिलने वाला है, आपका नाम सम्मान बढ़ने वाला है। कुछ लोग ये किसी ऐसे तरीके का गेटअप या ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिससे आपको ऐसा लगे जैसे बहुत अच्छी आपको राजाओं जैसी फीलिंग आ रही है, रानियों जैसी फीलिंग आ रही है। कुछ लोग लिटरली शेरवानी और उसके साथ कोई तलवार वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा है जिससे आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा लग्जूरियस महसूस करेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा लाइफ थोड़ी आलीशान हुई है, तो थोड़ा प्रोग्रेस तो आपका इस महीने में ज़रूर दिखाई दे रहा है और चीज़ें आपके लिए बेटर होती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, इतना नेचुरली नहीं हो रहा है, अपने आप ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है। लेकिन एफर्ट डालते ही मतलब वो है ना, आपने एक कदम बढ़ाया तो भगवान आपके लिए 10 चीज़ें खोल देंगे। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में आपको कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता है और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बुजुर्ग हैं आपके कंपनी में, कोई मतलब हायर है पोजीशन में, सीनियर है, एज में भी थोड़ी ज़्यादा है, उनके द्वारा आपको कोई स्पेशल लेटर या तो अप्रिसिएशन का या बोनस का या आपके इंक्रीमेंट का या प्रमोशन का उनके द्वारा आपको मिल सकता है। वर्क प्लेस में तो ग्रोथ आप डेफिनेटली करेंगे, वो तो आपके लिए अच्छा दिख ही रहा है। और कुछ लोगों की रिटायरमेंट जो है वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ्लावर्स वगैरह मिल रहे हैं। वर्क प्लेस पे कुछ लोगों का बर्थडे भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको कुछ दे रहे हैं, तो कुछ भेंट ऑफिस से मिलती हुई मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए अक्टूबर में दिखाई दे रही है। अगर आपने नया कोई बिजनेस खोला है तो उसके लिए कोई ऐसे स्पेशल आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ सकते हैं या कहीं अड़चन आ सकती है। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है या कोई फॉर्म वगैरह आपको ऐसा फिल करने के लिए आपके सामने आ सकता है जो आपको पहले नहीं पता था। मतलब ये चीज़ें जो है, ये जो कंप्लाइंसेस हैं, ये अचानक से आपके पास आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको इस मंथ में पूरा करना होगा ताकि स्मूथली आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। इस समय में थोड़ा सा आपको जो मेजर टाइम है अपने बिजनेस पे ना देते हुए इन पेपर वर्क पे आपको देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स जो है वो कम हो सकती हैं। तो या तो वो काम आप दूसरे किसी को दे दीजिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगा। बाकी बिजनेस अगर आपका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो अगेन आप कोई परमिशन के लिए आगे जा सकते हैं, ग्रोथ के लिए कोई परमिशन ले सकते हैं। लेकिन बिजनेस वालों के लिए पेपर वर्क तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए इस समय में दिख रहा है। इंटरनेशनली अगर कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो भी काफ़ी पेपर वर्क आपको करना पड़ सकता है, लेकिन काम आपका स्मूथली हो जाएगा। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो आपका जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में कोई अपनी नाक घुसा सकता है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई अननेसेसरी दूरी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। कोई किसी तरीके की ऐसी बात आपके पार्टनर से या आपसे कर सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए बातचीत भी बंद हो सकती है। कोई फैमिली वाला मुझे दिखाई दे रहा है,
आपका या आपके जो भी पार्टनर है उनके कोई फैमिली में कोई है जो थोड़ा सा बीच में ना कंट्रोल करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं या बीच में ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड बनने की कोशिश तो करेंगे बट वो एक्चुअली फ्रेंड है नहीं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, मैरिज में हैं, तो आपके स्पाउस जो है इस समय आपसे बहुत ज़्यादा काम करा सकते हैं और ख़ास करके घर का काम तो आपसे बहुत ज़्यादा ही कराया जा रहा है। और कुछ रेनोवेशंस भी आपके घर में बढ़ गई हैं इस समय में, जिसकी वजह से आपका काम का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों पर ही लागू होता है। तो वो घर का रेनोवेशन काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, वुड वर्क काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, लकड़ी का काम और मरम्मत, पेंट पॉलिश वगैरह तो है ही, लेकिन काम उसकी वजह से आपका बढ़ रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में काफ़ी सारे लोग इस समय में आपके घर आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो सकती है, जगह की कमी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, कुछ दिखाने ले जा रहे हैं, थोड़ा सा घर में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है घर में, तो वो थोड़ी चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रही है। बात करते हैं सिंगल्स के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी इंगेजमेंट इस महीने हो सकती है। कई लोग मुझे इंगेजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोका करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिश्ते को फाइनलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और या फैमिली मीटिंग्स हो रही है, मतलब कुछ रिश्ते की बात आगे आपकी चल रही है। काफ़ी सारे सिंगल्स के लिए ऐसा है। और अगर अभी उस स्टेज तक बात नहीं पहुंची है तो कोई अच्छा रिश्ता आपके घर जो है वो आ सकता है, जो आपकी फैमिली को भी काफ़ी पसंद आएगा और आपको भी पसंद आएगा। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में काफ़ी शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी क्लियर आपका गोल हो जाएगा, करियर में क्या करना है, कैसे करना है। डिस्ट्रैक्ट इस समय में बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर कोई एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे, मतलब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, मैनेज में है। आपको पता है सुबह कितने बजे उठना है, कितना पढ़ना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ लोग मुझे अलार्म लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको फॉलो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा रूटीन आपका एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य जो है वो इस समय आपका साथ ज़रूर देगा। कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। अगर आपको किसी से पैसा चाहिए, किसी को दे रखा था, तो वो आपको लौटा सकते हैं। अगर आपको इस समय किसी से पैसा लेना है तो वो पैसा बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। बैंक में लोन अप्लाई कर रखा है तो वो आपका हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है और लोगों की हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग आपकी हेल्प को आगे आएंगे। बात करते हैं आपके मनी की। तो पैसा जो है वो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अच्छे से पैसा आपकी तरफ आकर्षित होगा। हाँ, आना जाना लगा रहेगा पैसे का, कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, लेकिन फिर उतना आ भी जा रहा है। तो एक फ्लो इन और आउट जो है वो दोनों इस महीने में आपका बना रहेगा। एक्सपेंसेस को लेके ठीक है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में आप कुछ किसी तरह का रिसर्च करते हुए चीज़ों के बारे में बहुत गहरा आप जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहे हैं। अगर किसी नए इंसान से मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं। एक्चुअली कहूँ तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे आपके दिमाग में, और उस क्वेश्चंस का आंसर जब तक आप ढूंढ नहीं लेंगे आपको नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा उस तरह का आपका नेचर इस समय में बना रहेगा। तो थोड़ा सा मेंटली पजल्ड रह सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि दिमाग में जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो वो आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग का हो सकता है और उसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो कम हो रही है। ऐसा लग रहा है बोझ बहुत ज़्यादा है, सर पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, उसकी वजह से थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में काफ़ी सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, कोई इवेंट होस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में मिल जाए, जिसके होस्ट आप बन रहे हैं, आप सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप तैयारी करवा रहे हैं। मतलब आपके ऑफिस में कोई पार्टी तो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन आप उसमें मेन काम जो है वो कर रहे हैं और काफ़ी सारे नए लोगों से मिल रहे हैं और काफ़ी सारी नई खाने पीने की डिशेज़ भी इस समय में आप ट्राई कर रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे उन चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर बात करें हम आपके प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो है वो थोड़ा सा शेकी हो सकता है, यानी कि आप ट्राई तो उसके लिए काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो भी ऑफिस वाले हैं वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या आपको वो छोटा मोटा कोई बोनस दे करके टरका सकते हैं। और उम्मीद है आपको पूरी, और उम्मीद बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैनेजमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है, या तो चेंज हुआ है या कोई मैनेजमेंट हाल फिलहाल में चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि आपको प्रमोशन दिया जाए या आपको कोई इंक्रीमेंट दिया जाए या कोई बोनस दिया जाए। तो उस वजह से वो चीज़ में डिले होती मुझे दिखाई दे रही है, बट उम्मीद है, उम्मीद बनी रहेगी और हो सकता है लास्ट आते आते या नवंबर आते आते आपको कुछ देखने को मिल जाए।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी खींचातानी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, खास करके आपके अकाउंट्स बुक या खर्चों को लेकर के, कि शायद आपके पार्टनर किसी चीज़ पे खर्चा करना चाहते हैं, आप उसको रोक रहे हैं, या फिर आप अकाउंट्स बुक चेक कर रहे हैं और उन्होंने कुछ खर्चा कर दिया है, उसको लेकर के कोई बहस हो रही है। तो वो जो पार्टनरशिप में लोग हैं उनके लिए है। अगर आप खुद ही प्रोप्राइटर हैं, खुद ही अपना बिजनेस रन करते हैं या बड़ा आपका कोई बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो पता नहीं बाहर से कुछ फॉरेन कंट्री से या फिर किसी शिप के द्वारा या कोई मरीन कोई चीज़, मतलब कुछ आपको गिफ्ट आ रहा है बाहर से, तो वो आपको कोई कार्गो वगैरह आ सकता है या बाहर से आपको कोई गिफ्ट भेज सकता है आपका कोई क्लाइंट, या आपको बाहर का कोई क्लाइंट मिल सकता है। और कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है, वो ओशन से कनेक्टेड है, या सात समुंदर पार जैसे कहते हैं वहाँ से कोई कनेक्टेड है, ओवरसीज से कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई क्लाइंट हो तो उसमें डेफिनेटली आपको जो है ग्रोथ मिलेगा। बाकी बिजनेस में ग्रोथ है आपके लिए, लेकिन अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज आप लग रहे हैं ठीक से चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे इस समय ध्यान देना पड़ रहा है, तो वो हर चीज़ को बारीकी से नहीं देख पा रहे हैं। और खासकर मुझे लगता है आपको अपने अकाउंट्स जो हैं वो इस समय में ध्यान से देखने चाहिए, वहाँ कुछ गड़बड़ आपको ज़रूर मिलेगी। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अच्छा चलते चलते बिगड़ जाएगा, बिगड़ते बिगड़ते फिर अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है वो है। हाँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में हीटेड कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब सिंपली बात करने बैठोगे लड़ लोगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे, एक दूसरे से बात करोगे, फिर नॉर्मल होने के लिए बात करोगे, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो ये चीज़ बार बार सिचुएशन बन सकती है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग ठंडा रखें तो अच्छा है, वरना रिलेशनशिप में आपको बार बार ब्रेक लग सकता है। मैरिड कपल्स की बात करें तो इस समय में कुछ पुरानी चीज़ों को आप मतलब नया कुछ लुक दे सकते हैं। मे बी आपके कपड़े हैं, मे बी आपका घर है, मे बी आपका कोई सामान है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रिफर्बिशिंग आप अपने घर में कर रहे हैं आपके स्पाउस के साथ मिलके, या आप अपने स्पाउस की हेल्प ले करके। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी चीज़ों से कुछ नया बना रहे हैं या ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और वो चीज़ एकदम नई जैसी भी लग जाए। तो वो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में अगर आपके यहाँ ताश वगैरह खेला जाता है दिवाली पे, तो वहाँ थोड़ी सी किसी मतलब रिश्तेदारों में, आपसे तो नहीं हो रही है, रिश्तेदारों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकता है या लड़ाई झगड़ा हो सकता है उस टाइम पीरियड पे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपसे फैमिली में कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल फैमिली किसी चीज़ को लेकर के धारणा बना रही है। उनको जैसे मतलब किसी ने कुछ कह दिया है पितृदोष के बारे में, या तो कुछ कह दिया है, या उनका भाग्य खराब है, कोई दोष बताया है घर में, मतलब किसी रीज़न की वजह से आपकी पूरी फैमिली जो है वो एक हो रही है और आप किसी चीज़ को कोई उपाय या मिल करके आप कुछ करना चाहते हैं या आपकी फैमिली करना चाहती है, उसमें मतभेद होता हुआ मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कुछ लोगों के लिए जो है वो उनको स्पेक्स जो है लग सकता है, नंबर आपकी आंखों का बढ़ सकता है, सर में दर्द रह सकता है, जिसकी वजह से आपका पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे बोझ लग सकता है, सर में थोड़ी दर्द हो सकती है, उसकी वजह से एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्योंकि मन से वो चीज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लेके आप फिर से करने लगेंगे तो उसमें रुकावट तो नहीं आएगी। बात करते हैं हम आपके भाग्य की, तो भाग्य आपका इस समय में साथ ज़रूर देगा। कुछ फ्रेंड्स से या कुछ सोशल किसी सेटिंग में आपको कुछ फ्लावर्स या कुछ गिफ्ट वगैरह मिल सकता है कुछ लोगों से। वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कहीं किसी की शादी में भी जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप कुछ गिफ्ट लेकर के, फ्लावर लेकर के किसी की शादी में जा रहे हैं और वहाँ रात को आपको रुकना पड़ रहा है। अगर बात करें हम आपके खर्चों की, आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस अच्छे हैं। खर्चे जो होंगे धनुराशि वालों, चलिए जानते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अक्टूबर में मुझे आप कुछ स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्पेशल बहुत सारे लोग आपको देखने आ रहे हैं, या आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है या आपका कोई पेज है या कंटेंट क्रिएट करते हो, वीडियो बनाते हो, बहुत सारे लोग जैसे आपको देख रहे हैं। तो एक तो बुरी नज़र से सावधान रहना, अगर लिटरली आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो बुरी नज़र आपको लग सकती है इस समय में, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो आप ही को देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से देखने आ रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। वो काफ़ी सारे लोगों की चर्चा का विषय इस महीने जो है वो आप बनने वाले हैं। आपके जॉब की बात करें तो जॉब के अंदर वैसे तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कोई दो लोग हैं, वो दो लोग आपके खिलाफ मैनेजमेंट को कुछ शिकायत लगा सकते हैं,
या आप काम में थोड़ा सा भी ढिलाई करेंगे तो उसको लेकर के बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, किसी को शिकायत का मौका ना दें ताकि इस तरह को कोई प्रॉब्लम हो सके। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, बस ये प्रॉब्लम अगर टल जाएगा ना या छोटा सा भी रह जाएगा तो फिर आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ देने लगेगी। लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी ऑफिस में आपके खिलाफ हो सकती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें, उनको मौका किसी भी चीज़ का ना दें। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में कुछ लोग मुझे अपना कोई नया शोरूम या कोई नई फैक्ट्री या कोई नई दुकान उसको ठीक कराते हुए या उसको कंस्ट्रक्ट कराते हुए या उसको बनवाते हुए या उसमें नया सामान भरते हुए कुछ तो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी काम पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिजनेस पे काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आपका तो इस समय में आपको कोई अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन पैसा उसमें आपको पहले लगाना पड़ेगा, एडवांस नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए बिजनेस में तो यही है कि पहले पैसा लगा रहे हैं आप और फिर उसके बाद उसमें काम करें, लेकिन काम अच्छा चलेगा, काम काफ़ी आएगा आपको। लेकिन अभी इस मंथ में तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपका अच्छा बना रहेगा। अगर सिंगल है तो कोई नया व्यक्ति आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे आपके चाहने वाले, बहुत सारे आपके अप्रिसिएशन करने वाले इस समय आएंगे। तो उनमें से कोई सिंगल व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, डेट पे जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, साथ में कुछ एंजॉय कर सकते हैं। मूवी भी कुछ लोग देखते हुए दिखाई दे रहे हैं या किसी तरह का कोई स्टेज शो देख रहे हैं, वो भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में जो है वो आप फ्रेंड्स के साथ या फिर बहुत सारे लोगों के साथ या फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। तो वहाँ एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ दूर दूर से एक दूसरे को देखते रहोगे। वैसे रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता रहेगा। थोड़ा सा अब ये इंटरनल बात है, आपको पता चले या ना पता चले, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी पॉपुलैरिटी से थोड़े जेलस हो सकते हैं। बात करते हैं हम आपकी फैमिली लाइफ की। इस समय में आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके स्पाउस हैं, वो बहुत ज़्यादा ना गुस्सैल हो जाएंगे, गुस्सा बहुत आ जाएगा, इरिटेशन बहुत होगी, तो आपको एक दो बार रोना पड़ सकता है अगर आप इमोशनल ज़्यादा हैं। और इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ इस तरह की कड़वी बातें आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल जैसे आंसू निकाल ही देंगे। रोने की कोशिश नहीं भी कर रहे, आप रोते नहीं हैं, तो वो इतना इमोशनली आपको हर्ट करेंगे कि आपको प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। तो वो थोड़ा मुझे लगता है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, जब सामने वाला परेशान है तो वो दूसरों को परेशान ही करेगा। फैमिली के अंदर कोई इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कोई इमोशनल इवेंट है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं या आपकी फैमिली की फीलिंग्स जुड़ी हैं, या वहाँ पे कोई ऐसा काम हो जाता है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर दे, मन बहुत दुखी हो जाए। मतलब कोई इवेंट है, बहुत सारे लोग घर आ रहे हैं या आपका कहीं जाना हो रहा है, लेकिन वहाँ मन जाकर के दुखी जो है आपकी फैमिली का भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन जो है वो आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर इस समय में कोई एग्ज़ाम है आपका, बहुत अच्छा जाएगा। तैयारी कर रहे हैं उसकी, बहुत अच्छी जाएगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई इस समय में कवर कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहने वाले हैं। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेगा तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल होकर के वो डिस्ट्रैक्शन को नहीं देखेंगे। तो एग्ज़ाम वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। बात करें हम आपके भाग्य की, तो भाग्य जो है वो इस समय आपका साथ ज़रूर देगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू बीच बीच में आ सकता है। जैसे आप काम तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अचानक से बॉडी में बीमारी आ गया, उसकी वजह से कुछ समय बर्बाद हो गया, या आपका हाथ कुछ लोगों का दर्द करते हुए, कंधा दर्द करते हुए मुझे काफ़ी लोगों का दिख रहा है, जिसकी वजह से ना प्रॉपर किस्मत का लाभ नहीं ले पा रहे हो। मतलब कोई मौका तो आ रहा है लेकिन उसका लाभ आप नहीं ले पा रहे, तो अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। बात करें हम आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे, पैसा भरपूर आएगा, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में जो है वो आप अपने इमोशनल स्टेट को बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ समय से इमोशनल बहुत हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, तो कोई भी आपको कुछ कह दे रहा था तो थोड़े से आप अनईजी हो जा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वापस से हो जाएंगे, हेल्थ भी बहुत बेटर होते दिखाई दे रहा है, माइंडसेट भी बहुत बेटर होते दिखाई दे रहा है, गोल कई सारे बना लिए आपने और उन गोल को पूरा करने के लिए आप लग जाएंगे। तो अक्टूबर मंथ जो है वो आपको मजबूत ही करेगा, आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट लेके आएगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब तो बढ़िया चलने वाला है,
जॉब के अंदर अगर लेडी बॉस है आपकी तो वो थोड़े ताने आपको दे सकती हैं, थोड़ा सा काम के लिए प्रेशर कर सकती हैं आपको। अगर स्पेशली सेल्स में हैं आप तो या कोई ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ मैनेज करते हैं, मैनेजर वगैरह हैं, जीएम वगैरह हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा पिंच करके या थोड़ा-सा ताना दे करके या थोड़ा उल्हाना दे करके काम ज़्यादा कराने की कोशिश की जाए। लेकिन आप निश्चिंत हैं, मस्त हैं, जॉब बढ़िया चलेगी। प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा। वो जो लेडी बॉस हैं आपकी या आपकी सीनियर हैं जो कि लेडीज़ हैं, वो अच्छी हैं, वो चाहे वो आपको थोड़ा-सा प्रमोट कर रही हैं या थोड़ा-सा आपको प्रॉम्प्ट कर रही हैं कुछ करने के लिए, लेकिन आपको प्रमोट भी वो ही करेंगी। तो उनके साथ अच्छा संबंध बना के चलें, उनसे लड़िएगा मत। वो थोड़ा-सा ऊट-पटांग बोल सकती हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। तो जॉब में आप निश्चिंत हैं, मस्त हैं, बढ़िया चलेगा। बात करते हैं हम आपके, अगर आप किसी नए इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज भी मुझे इस समय में दिखाई दे रहा है, तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, जॉब चेंज हो जाएगी इस समय में, ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी समय से इस जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली अक्टूबर में आपको आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है, या इन जो पैसा आप चाह रहे थे कि बढ़ के मिल जाए वो मिल सकता है। मतलब बेटरमेंट तो जॉब को लेकर के है। बात करते हैं अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में आप काफ़ी फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्या है, पैसों को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप मतलब पैसे से पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं, तो या तो सामान में डाल रहे हैं, या अपने आपको अपग्रेड करने के लिए डाल रहे हैं, या अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। पैसा आप लगा रहे हैं, उससे पैसा बना रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और उस पैसे से आप अपनी फैमिली को भी किसी हॉलीडे के प्लान पे, मतलब प्लान कर सकते हैं, कोई हॉलीडे या तो लेकर के जा सकते हैं या प्लानिंग हो सकती है अक्टूबर में। बिजनेसमैन के लिए समय अच्छा है, थोड़ा ट्रैवल हो सकता है, लेकिन आप उस बहाने से भी अपनी फैमिली को लेकर के जा सकते हैं। मतलब ट्रैवलिंग में मुझे फैमिली जो है वो इन्वॉल्व दिख रही है। तो बिजनेस के लिए तो आपका अच्छा समय है, नए कस्टमर्स भी एक्वायर आप कर सकते हैं। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में ज़्यादा थोड़ा लव एंड रिलेशनशिप में आपका ध्यान कम रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग इस समय काम पर ही ज़्यादा फोकस्ड है। क्योंकि थोड़ा-सा आप मान लीजिए किसी से प्यार करना भी चाहते हैं या रिलेशनशिप में भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोझिल हो रही है रिलेशनशिप। किसी चीज़ को लेकर के या तो आप बैठ रहे हैं, साथ में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। किसी वजह से ना वो कोऑर्डिनेशन इस मतलब महीने में बैठ नहीं पाएगा, और क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा तो आपको बहुत हेवीनेस फील होगी। तो आप कम समय व्यतीत करेंगे अपनी रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग जो है नहीं दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आपके जो रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा पेट की समस्या या गैस्ट्रिक समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। कुछ लोगों का जो उनके जो भी स्पाउस हैं या जिनसे आपका रिलेशनशिप है, उनका कोई ऑपरेशन भी जो है वो बॉडी से, पेट से नीचे का या पेट का ऑपरेशन भी हो सकता है। बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में आप जो डिसीजन लेंगे, आंख बंद करके आपकी फैमिली उस डिसीजन को मानेगी। तो फैमिली में एक एका है, फैमिली में एक शांति है, फैमिली में आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, फैमिली को अच्छे से उनको संभाल पा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की खुशी ज़रूर मिलेगी। मैरिड कपल्स की बात करें तो आपका भी जो आपस में जो ट्यूनिंग है वो अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं दिख रही है। ज़्यादा कुछ काम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे फैमिली में पता नहीं किस चीज़ का काम बढ़ गया है, लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लेंगे। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी जो चीज़ें आप पढ़ नहीं पा रहे थे या इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे या टाइम नहीं मिल रहा था, वो सब कर पाएँगे। भाग्य की बात करें तो इस समय में भाग्यवश आपको किसी मंदिर में जाने का अवसर मिल सकता है, या कहीं ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का मौका मिल सकता है जहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, और कोई मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, कोई प्राचीन मंदिर है, बड़ा सा मंदिर है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा वहाँ जाके, और भाग्य भी जो है वो आपका साथ उसके बाद देने लगेगा। धन की बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप इस समय में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा अगर कोई व्यक्ति आपको देता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अगर फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं या आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं या किसी का पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट करने का काम है, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। तो पैसा जो है वो आता हुआ दिख रहा है और आपको खुशी भी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो महीना है अक्टूबर का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हर्डल आ सकता है,
तो उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी नए घर के या भूमि के निर्माण के काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा-सा ब्रेक आ सकता है। और कुछ लोग जो हैं वो आपके घर आ सकते हैं, तो अगर आपने किसी से लोन वगैरह ले रखा है तो वो कुछ लोग जो है वो आपको परेशान करने के लिए आ सकते हैं। या अदरवाइज भी अगर आप कुछ मतलब कोई निर्माण वगैरह करा रहे हैं तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की जो है वो ज़रूरत है। वर्क प्लेस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो जॉब में आपको कोई मुश्किल असाइनमेंट दिया जा सकता है आपको चेक करने के लिए, क्योंकि अगर या तो कोई बहुत सारे अलग अलग लेवल्स का इंटरव्यू है तो वो हार्ड हो सकता है, या अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में है तो आपकी वर्थ को चेक करने के लिए आपको कोई ऐसा काम या प्रोजेक्ट दिया जा सकता है जिससे कि वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितने केपेबल हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एग्रेसिव रहेंगे अपने काम को लेकर के, एकदम परफेक्ट रहेंगे। इस समय में अगर कुछ बोलने का काम है या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देना है तो बहुत अच्छा सा रहेगा। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी नए इंटरव्यू में, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब लोग आपसे जो है इम्प्रेस होने वाले हैं, चैलेंज करेंगे आपको, लेकिन वो चैलेंज के बाद वो इम्प्रेस हो जाएंगे जिस प्रकार से आप अपने कार्य को अच्छे से करेंगे। बिजनेस की बात करें तो कस्टमर्स बहुत सारे हैं, आपके आसपास बहुत कस्टमर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो आपसे स्लिप हो रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा कोई चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट बहुत हाई अमाउंट का है तो उसको कम करने की ज़रूरत है, या रेट के कोटेशन चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब कस्टमर बहुत है इस समय, अचानक से आपके काम के आसपास बहुत कस्टमर हो जाएगा, लेकिन वो आपको ऑर्डर दे नहीं रहा है, और वो रीज़न उसका आप ही बन रहे हैं। या तो आपका कोई स्टाफ ऐसा है जो मिसहैंडलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो काम है जो वो फ्लरिश नहीं कर पा रहा, वो कस्टमर से ऑर्डर नहीं ले पा रहा। तो कोई तो प्रॉब्लम है जिसको आप फाइंड आउट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कस्टमर इस समय बहुत है, आप उसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारा धन जो है वो आप कमा सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपकी लव मैरिज है या इंटरकास्ट मैरिज है तो इस समय में आप उसे छुपाने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रेशर कर रहे हैं बताने के लिए घर पे, या प्रेशर कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, या जो भी फैमिली में आगे बात करने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ को छुपा रहे हैं। आपको लग रहा है अभी सही टाइम नहीं है, और मेरे हिसाब से भी अभी सही टाइम नहीं है, तो इस बात को फिलहाल ऐसे ही अवॉइड करते रहिएगा। उस बात को लेकर के थोड़ी आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन आप हैंडल कर लेंगे। किसी तरीके से कोई बहाना बना के आप टाल लेंगे अक्टूबर, इतना तो दिख ही रहा है। बात करें अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप आपका सही चल रहा है, तो वो मिल कर के या तो घर जा सकते हैं एक दूसरे के, या फिर मिल कर के किसी मंदिर जा सकते हैं, या आपकी फैमिली की मीटिंग मंदिर में हो रही है, कुछ है जहां आप और आपका रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो मंदिर विजिट कर रहे हैं इस समय में, और फैमिली भी साथ में इन्वॉल्व हो सकती है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं तो मैरिड कपल्स के लिए देखें तो अच्छा है, शांति बना रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। अगर आपका पार्टनर जो है वो किसी तरह से गुस्सा करेंगे जो लग रहा है करते हुए, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। कुछ लोगों के पार्टनर स्पेसिफिक है, कुछ लोगों के पार्टनर जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पे कोई प्रतिबंध लगाते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, ये फ़ोन यूज़ नहीं करना, मतलब कोई इससे बात नहीं करनी, कोई प्रतिबंध, या घर से बाहर नहीं जाना है, कोई प्रतिबंध आप पे लग रहा है तो वो, लेकिन आप वो चिल हैं, आपको कोई फ़र्क उससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, जिसको आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आपकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। कोई एक व्यक्ति ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेगा उस काम के लिए, बाकी सारे लोग बिल्कुल अपने आप में लगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, आपको काम दे दिया है और आपके सर पे थोप दिया है और वो चाहते हैं सब आप कर दो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बात करें अगर हम एजुकेशन पर्पज से, तो एजुकेशन जो है वो आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, मन आपका लगेगा, फोकस रहेंगे। कुछ रिपीट मुझे करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे रिवीजन इस समय में आपका चल रहा है, या बार बार आप किसी एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, या एक ही टॉपिक बहुत लंबा खिंच रहा है। कुछ रिवाइज करते हुए मुझे काफ़ी लोग ज़्यादा इस समय में दिख रहे हैं, एजुकेशन में दिक्कत नहीं आएगा। बात करें अगर हम आपकी किस्मत की, तो इस समय में आपको किस्मत से किसी ऐसी बड़ी जगह जाने का मौका मिल सकता है जहां आप जाना चाहते थे। मतलब ऐसे कुछ सर्कल का पार्ट बन सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का साथ आपको मिल सकता है जहां बहुत लंबे समय से आप पहुंचना चाहते थे। आप चाहते थे कि उन लोगों के साथ उठे बैठें, उनसे बातचीत करें,
या कुछ हायर स्टेटस के लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। कुछ खाना भी ऐसा लग रहा है थोड़ा अलग ही, जैसा आप खाते हैं वैसा नहीं, थोड़ा कॉन्टिनेंटल टाइप का या थोड़ा अलग, थोड़ा हाई स्टेटस शो ऑफ की जगह है, वहाँ किसी बड़े से होटल वगैरह में आपको जाने का मौका मिल रहा है और आप उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। धन की बात करें तो धन आपका बढ़िया बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हैं इस समय में, जो कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। वो इमोशनल हो जाएंगे, आप भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे। वो वैसे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में पता नहीं कुछ अजीब से सपने आपको देखने को आ सकते हैं। आप तैर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ सपने आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मीनिंग उसका कुछ नहीं है, परेशान मत होना। अंदर ही से आप परेशान हैं किसी बात को लेकर के, मुझे लगता है मतलब रेस्टलेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको शांति आ जाएगी। मतलब कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो अक्टूबर में वो रिजॉल्व होती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के आप काफ़ी अंदर से परेशान हैं, किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, और वो अक्टूबर में रिजॉल्व हो जाएगी तो आपको बहुत शांति मिलेगी। वो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जॉब की बात करें तो जॉब में अगर आपको ये लग रहा था कि कहीं आपकी जॉब हटाई ना जा सके, मतलब कोई आपको हटा ना दे या जॉब में आपको डिमोशन ना हो जाए, तो मुझे लग रहा है उसका उल्टा होने वाला है। आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, आपको कोई ट्रिप स्पॉन्सर की जा सकती है आपकी कंपनी की तरफ से। काफ़ी लोगों के लिए ट्रिप दिखाई दे रही है, या कोई स्पेशल बोनस मिल सकता है। मतलब आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके साथ वर्क प्लेस पे होगा। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें और फिर कहें कि गुरु माँ हमको तो आपने कहा था कि कुछ नहीं होगा जॉब पे। जॉब पे परफॉर्मेंस अच्छा रखिए, आपको एप्रिसिएशन पैसों के उसमें ज़रूर मिलेगा। और अगर ऐसी कोई बात चल रही थी, घबराने की बात फिर नहीं है कि अगर आपको निकालने की बात चल रही थी तो वो टल जाएगी। किसी नई जगह अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा और जो आप डिमांड करेंगे आपको वो मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर के अच्छा है, कुछ अपग्रेड होता दिखाई दे रहा है, आप कुछ बेटर कर रहे हैं। फाइनेंशियल जो शीट है आपकी, जो बैलेंस शीट है वो अच्छी हो रही है इस मंथ। जो है पिछले मंथ से ज़्यादा सेल्स आपकी होंगी और आपकी बैलेंस शीट अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ इस समय में आप देखेंगे, मतलब रिमार्केबल ग्रोथ होगी, थोड़ी मोड़ी नहीं, पेपर में काफ़ी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। हाँ, उससे सेविंग्स आप कितनी करें वो तो आपको देखना है। एम्प्लॉयज़ भी आपको बढ़ाने पड़ सकते हैं इस महीने में, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। अगर कहीं बाहर जाने पड़ रहा है आपको तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन थोड़ा सा अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन में रहें, बिल्कुल ही सब कुछ उनके ऊपर ना छोड़ दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ का, मतलब पैसे तो बहुत आएंगे लेकिन नुकसान भी कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अच्छा समय है प्रेम संबंधों के लिए। कोई चुगली निंदा ज़रूर आप सुन सकते हैं अगर बाहर कहीं आपका जाना होता है, कोई कॉमन फ्रेंड्स वगैरह आपके हैं तो वहाँ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पार्टनर के बारे में आपको बुराई कर सकते हैं, बट आपको फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं। लेकिन रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता रहेगा, आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात भी काफ़ी हो सकती है। बात करें फैमिली लाइफ की, अगर मैरिड हैं आप, मैरिड कपल हैं, अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अगर कोर्ट केस चल रहा है, अगर कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर कुछ आपको मेंटेनेंस जो है वो ऑफर हो सकती है, या कोर्ट के द्वारा आपको कुछ सेटलमेंट का ऑफर मिल सकता है, मतलब उसमें कुछ तो रिलीफ आपको मिल रहा है। और या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं जिससे उम्मीद आपकी 100% पक्की हो जाएगी, या कोई जजमेंट ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से आपको पक्का हो जाएगा कि ये चलो मिल जाएगा। बाकी जो कपल्स हैं, मैरिड हैं, उनके लिए अच्छा समय है, आप एक दूसरे का साथ देते हुए कुछ अच्छा करेंगे और अपनी फैमिली को साथ में संभालेंगे, और दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम जो है स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े कंजूस इस समय में हो सकते हैं, तो आपके खर्चों पे लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन वैसे ठीक रहेगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन में थोड़े भटकते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रेम प्रसंग बीच में आ रहा है जिसकी वजह से आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है, दिमाग ज़्यादा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, पढ़ने बैठोगे तो चक्कर आ सकते हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई तो है जो आपको भटका रहा है आपकी एजुकेशन। बात करते हैं हम आपके फैमिली लाइफ की। बहन भाइयों के बीच में खटपट हो सकती है, उनके बीच में किसी चीज को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो रही है, और उस आर्ग्यूमेंट को इतना बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, इतना भी गुस्सा कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ब्लॉक कर दें एक दूसरे का, इतना गुस्सा आप लोगों को आ सकता है।
तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम दिख रहा है, जिसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अवॉइड कीजिए जितना हो सके। बाकी फैमिली मेंबर्स तो ठीक है, आपके साथ भी ठीक है, उनके साथ भी ठीक है, लेकिन आपस में आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, जिसकी वजह से तमाशा जो है सब देखेंगे। बात करें हम आपके भाग्य की, तो भाग्य जो है वो इस समय आपका साथ देगा। भाग्य अगर अच्छा नहीं चल रहा था, आपको लग रहा है कुछ समय से, तो इस समय में चीज़ें रोटेट करेंगी आपके लिए। और मुझे तो कुछ लोग ऐसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है जहाँ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वो कितनी अच्छी है वो तो आप ही को पता है, लेकिन वो आपकी लाइफ को देख करके कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, ऐसा जो है अनुमान लगा सकते हैं। बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, तो इस समय में जो पैसा है आपका, कुछ खर्चे तो आ रहे हैं, और खर्चे आप किसी पार्टी को होस्ट करने के लिए भी आप खर्चा जो है वो कर सकते हैं काफ़ी सारा, लेकिन पैसा आता रहेगा, सफिशिएंट मनी का फ्लो है। थोड़ी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सेविंग्स कर पाएंगे, लेकिन पैसा जो है वो खर्चा तो डेफिनेटली होगा। आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भंडारा वगैरह भी या गरीबों की हेल्प भी इस समय में आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। अक्टूबर आया तो इतने सारे तीज त्योहार लाया और कितने सारे खर्चे भी लाया, लेकिन चिंता मत करो, ये अवसर भी लाया है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की। इस धनतेरस और दिवाली के लिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ उपाय बता रही हूँ, इसको जरूर फॉलो कीजिए। अवश्य ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। इस दिवाली जब पूजा करें, अपने पर्स को या अपने वॉलेट को जरूर चेंज करें, एक नया वॉलेट या पर्स लें और उसे अपनी दिवाली के पूजन में जरूर रखें। साथ ही धनतेरस पे अगर आप ये उपाय करेंगे, कोई भी ऐसा कोई बुजुर्ग हो या कोई ब्राह्मण हो, कोई पंडित हो या कोई ज्ञानी हो, या अगर आपके गुरु जीवित हैं तो उनके हाथों से कुछ सिक्के अगर सिद्ध करके या हील करके, एनर्जाइज्ड करके आप उसे मौली या लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास रखेंगे, उनसे आशीर्वाद स्वरूप लेंगे और अपने पास रखेंगे अपने नए पर्स में, तो अवश्य ही माता लक्ष्मी हमेशा ही आपके साथ बनी रहेंगी। उस पैसे को कभी खर्च ना करें, अपने पास बनाए रखें, ताकि माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके यहाँ वास करती रहे। साथ ही दिवाली की पूजा में श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। माता लक्ष्मी को पूजन करते समय, विशेष जब उनका पूजन करेंगे तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें, नहीं कर सके तो उसको सुने और उसी हिसाब से पूजन करते रहें, तो भी माता लक्ष्मी घर में स्थिर होती हैं। धन के लिए 2-4 टिप्स हमेशा ध्यान रखें। आपके घर में धन की कोई गुल्लक यानी कि कोई लॉकर या तिजोरी जरूर होना चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां पर आप माता लक्ष्मी को यानी धन को बुलाते हैं, वहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन रहती है कि तो यहाँ तो धन जरूर आना चाहिए, टिकना चाहिए, तो वो जरूर आपके यहाँ होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे उसमें नहीं रखें, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसे पैसे हमेशा रखें जो खाली ना हो, यानी कि जो आपका लॉकर है वो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा पड़ा रहना चाहिए। पर्स को हमेशा ही चेंज करते रहें, हर दिवाली चेंज करना चाहिए। आप देखें तो आपकी पर्स की हालत तो कई लोगों की ऐसी होती है, बाप रे बाप, उसे देख करके ऐसा लगता है कि भैया इतना कंगाली वाला पर्स, इसमें लक्ष्मी जी टिके तो टिके कैसे। तो उस पर्स को कभी भी नहीं रखना चाहिए, यानी कि अगर पर्स फट गया है, कट गया है, खराब हो गया, उसको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। और हर दिवाली तो पर्स को चेंज करना ही चाहिए। लेडीज को जो उनका हैंड बैग होता है, पर्स होता है, उसमें अलग से पैसों के लिए वॉलेट जरूर रखना चाहिए, और उसमें जैसे कि बताया कुछ एनर्जाइज्ड करेंसी या कॉइन्स आपको जरूर रखने चाहिए। और पर्स को हमेशा साफ करते रहें। फटे हुए पेपर उसमें रखे हुए हैं, बेकार का सामान रखा हुआ है, आपने कूड़ा रखा हुआ है, फालतू की चीज़ों जो अब उपयोग में नहीं है वो रखी हुई है, वो हमेशा ही उसमें से हटा देना चाहिए। पर्स हमेशा साफ सुथरा और अच्छा बिल्कुल रहना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी जो है, धन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और एक उपाय जो मुझे खासकर बहुत पसंद है वो है अपनी दिवाली मनाने से पहले किसी और की दिवाली जरूर मनाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं, उसके घर में 2 पैसों की खुशियां आनी चाहिए आपके कारण। चाहे आप उसको कुछ पैसे दे दें, चाहे उसे मिठाई का एक डब्बा दे दें, चाहे उसे कोई भी ऐसी वस्तु दे दें जिससे उसकी दिवाली हैप्पी हो सके, फिर देखना आपकी दिवाली कितनी हैप्पी होगी। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, एक खास बात बताना तो भूल ही गई, दिवाली क्योंकि आ रही है तो हर दिवाली आपको पता है आपकी गुरु माँ आपके लिए विशेष पूजा करती है। चिंता मत करो, सिर्फ भक्तों के लिए नहीं करती हूँ, मैं सब के लिए करती हूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं, जो हमसे मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना में करती हूँ। तो इस बार भी दिवाली का पूजन करूंगी। और साथ में एक खास काम करती हूँ कि आप जब एक धन की पोटली बना करके देते हैं, यानी कि कुछ सिक्के लीजिए, लाल कपड़े में उसे बांधिए, उसे मौली से बांध दीजिए, बंद कर दीजिए, अपना नाम उस पर लिख दीजिए और किसी भी दरबार में आकर के आप हमें वो दे दीजिए।
तो 1 नवंबर को जो महालक्ष्मी जी का पूजन होगा, लगभग 3-3.5 घंटे की पूजा मैं करती हूँ, प्रॉपर अनुष्ठान करती हूँ, तो वहाँ उन सिक्कों को सिद्ध करके हम आपको वापस प्रदान करेंगे। और जब आप उसे अपने घर की गुल्लक में रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप से वास करेंगी। जो लोग पिछले साल वो सिक्के ले जा चुके हैं, धन की पोटली ले जा चुके हैं, वो उस पोटली को खोल देंगे, खोल के इस दिवाली उसको खर्च कर लेंगे और नई पोटली अपने यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। तो आने वाले जो भी दरबार हैं, जो भी गुरुवार पड़ रहे हैं, उसमें आके अपना नाम लिख के आप वो पोटली हमें दे सकते हैं। इस सेवा को करने के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा होती है। ये महीना अक्टूबर का आपके लिए बहुत सुखद जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आपकी दिवाली की पूजन, आपकी धनतेरस की पूजन, सब कुछ बहुत अच्छा जाए, तीज त्योहार आपके अच्छे जाए, ऐसी मंगल कामना करती हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।